अपनी बुलाहट पर काम करें। जैसा कि पहली शमूएल उसके 16वें अध्याय की पहली आयत में लिखा, यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इजराइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बैतलहम वासी यिशै के पास भेजता हूं, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने आपको एक ईश्वरीय योजना के तहत चुना है ताकि वह योजना आपके जीवन में पूरी हो सके। वह योजना या बुलाहट कोई भी हो सकती है। वह एक सफल पास्टर की, व्यापारी, डॉक्टर या घरेलू पत्नी की हो सकती है। परंतु आज बहुत कम लोग हैं जो उस बुलाहट को समझ पाते हैं और उसके अनुसार चल पाते हैं। जिस प्रकार हम बाइबल में पहले शमूएल की किताब में दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि दाऊद अपने घर में सबसे छोटा और त्यागा हुआ लड़का था, जिसके जीवन में परमेश्वर की एक महान बुलाहट थी और वह बुलाहट राजा बनने की थी। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने दाऊद को इजराइल का राजा होने के लिए चुना था और परमेश्वर ने शमूएल नबी के द्वारा उसका अभिषेक किया। लेकिन दाऊद एकदम से राजा नहीं बन पाया। परमेश्वर ने सिर्फ उसका अभिषेक किया था क्योंकि यह उसकी बुलाहट थी। अब उसको अपनी बुलाहट पर काम करना था और वो काम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना था और आराधना, उपवास, प्रार्थना में बने रहना था। मेरे प्रियो, आज बहुत कम लोग अपने जीवन में परमेश्वर की बुलाहट को समझ पाते हैं और उस पर काम कर पाते हैं। वह सोचते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर की जो बुलाहट है वह अपने आप पूरी हो जाएगी। वह उस बुलाहट पर काम नहीं करना चाहते, लेकिन जब तक आप उस बुलाहट को पहचानते हुए उस पर काम नहीं करेंगे तब तक वो पूरी नहीं होगी। दाऊद ने अपने जीवन में परमेश्वर की उस बुलाहट को समझा और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलता गया। फिर एक दिन आया कि जब दाऊद राजा बनाया गया। इसी प्रकार जब हम बाइबल में अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं तो उसके जीवन में परमेश्वर के द्वारा किया हुआ वायदा पूरा हुआ, क्योंकि वो परमेश्वर में धीरज रखते हुए अपनी बुलाहट की तरफ अपना ध्यान लगाते हुए चलता रहा और बहुत आशीषित हुआ। आज लोगों में धीरज नहीं है। वो सारी आशीषें जल्दी चाहते हैं और परीक्षा आने पर निराश हो जाते हैं। अगर अब्राहम और दाऊद निराश हो जाते तो वो कभी भी अपने जीवन में अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर पाते। इसलिए मेरे प्रियो, अपनी बुलाहट को पहचानें और उस पर काम करें, चाहे जितने मर्जी दुख मुसीबतें आए, लेकिन परमेश्वर को ना छोड़ें, उसमें अड़े और खड़े रहें। तब वो परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करेगा और अपनी योजना को आपके जीवन में पूरी करेगा। आमीन।